लेकिन भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी में एक ऐसे नेता है जो आपके पास वोट मांगने आए हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि आलू खेत में होता है कि आलू फैक्ट्री में होता है। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। 7 सितंबर 2022 जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई और इसी के साथ राहुल गांधी का एक अलग अवतार देखने को मिला। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी देश के अलग अलग राज्यों में गए, नए नए लोगों से मिले, अलग अलग हस्तियों के साथ दिखे और उनकी चर्चा उस दौरान खूब हुई। उन्होंने बारिश में भी स्पीच दिया, उनकी एक अलग इमेज लोगों के सामने आई जिसे लोगों ने खूब पसंद भी किया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक चुनाव हो, हिमाचल चुनाव हो या नॉर्मल दिनों की बात करें, राहुल गांधी एक अलग अवतार में हर बार दिखे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। एक बार भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने एक बात कही थी कि उन्होंने पुराने राहुल गांधी को मार दिया है। तो ये नया राहुल गांधी क्या है, जो कभी स्कूटी की सवारी करता है, जो कभी बस का ट्रैवल करता है, जो कभी जनता के बीच पहुंच जाता है, जो कभी पुरानी दिल्ली जाता है तो कभी सब्जी मंडी जाता है, कभी अपने घर पर एक सब्जी बेचने वाले को बुला लेता है। तो ये राहुल गांधी आखिरकार बना कैसे, और कैसे इस राहुल गांधी को अब इतना प्यार मिलने लगा है। तो अगर ये बात करें तो इस वक्त चर्चा होने लगी है एक खास शख्सियत की, जो कि अमेरिका से है, यानी कि स्टेफनी कटर। जी हाँ, जो ओबामा की री इलेक्शन कैंपेन कमेटी में डिप्टी कैंपेन मैनेजर रह चुकी है। स्टेफनी कटर राहुल गांधी से 2013 में सबसे पहली बार मिली थी। ये कहा जाता है 2013 में जब वो दिल्ली आई थी तब वो राहुल गांधी से मिली थी और इस बात की चर्चा उसके 1 महीने बाद मीडिया में छपी थी। राहुल गांधी से तब स्टेफनी क्या कहा था? स्टेफनी ने उस वक्त राहुल गांधी के अलावा उनके टीम मेंबर से भी मुलाकात की थी और ये बात कही थी कि अपने सोशल मीडिया को किस तरीके से मजबूत किया जा सके, लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने उसे फॉलो नहीं किया। खैर 2021 आते आते राहुल गांधी दोबारा विदेश यात्रा पर गए और स्टेफनी से दोबारा मिले और कहा जाता है कि उस वक्त स्टेफनी ने उनसे एक बात कही कि हर किसी को खुश करने की बात जो आप सोचते वो नहीं हो सकता, तो इस पर फोकस ना करें। आप फोकस करें कि आप अपना स्टैंड एक बनाए रखें और उस पर कायम रहे। राहुल गांधी ने इसको फॉलो किया। उसके बाद 2022 में उनकी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और लगातार उनकी इमेज बदल चुकी है। स्टेफनी कटर की बात करें तो वो इस वक्त प्रेसिशन स्ट्रैटेजीज कम्युनिकेशंस डिजिटल एंड डेटा टारगेटिंग कंसल्टिंग फर्म में वो पार्टनर है। ये वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में है। कहा जाता है कि वो CNN क्रॉसफायर की को होस्ट भी रह चुकी है। ABC न्यूज नेटवर्क में भी उन्होंने काम किया है, चाहे वो पब्लिक सर्विस हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। स्टेफनी का जो एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल, वो इन दोनों सेक्टरों में काफी काम आया है। सोशल मीडिया कैंपेनिंग उन्होंने दमदार तरीके से की थी ओबामा के वक्त में। उन्होंने व्हाइट हाउस, US सेनेट और कई सारे पॉलिटिकल कैंपेन को उन्होंने अपने दम पर आगे बढ़ाया है और जीत भी हासिल की है। 2008 में भी स्टेफनी ने ओबामा को इलेक्शन में मदद की थी। उन्होंने व्हाइट हाउस को सर्व किया है। फिर 2012 में ओबामा ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी और उन्हें कम्युनिकेशन मीडिया का डिप्टी कैंपेन मैनेजर बना दिया था। अब जब सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की इमेज को लेकर लगातार बातें होती है, जिस तरीके से उनका अवतार इस बार नजर आया है, वो एक अलग अवतार में दिखते हैं, हर बार कुछ नया करते हैं और लोगों के बीच में ही रहते हैं। तो अब एक बार फिर से स्टेफनी की चर्चा होने लगी है। लोग कह रहे हैं कि क्या पता स्टेफनी की बातों को राहुल गांधी ने इतना सीरियसली लिया कि वो एक अपने मिशन पर निकले। उन्होंने हर बार मोदी के अगेंस्ट में जो उन्होंने एक स्टैंड रखा उस पर वो कायम रहे। चाहे जब उनकी सांसद ही गई हो तब भी देखा गया था कि वो किस तरीके से अपने स्टैंड पर कायम थे। जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, तब भी राहुल गांधी ने अपनी बात दमदार तरीके से रखी थी। उस वक्त कुछ जानकारों ने जो बातें कही थी वो यही थी कि वोटिंग में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री में से पहली बार राहुल गांधी की स्पीच जो थी वो लोगों को ज़्यादा अच्छी लगी थी। उन्होंने मणिपुर मुद्दे को उठाया, उन्होंने जनता के हर मुद्दे को उठाया और वो उसी रास्ते पर है जो उन्हें स्टेफनी ने बताई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।